I got a call, and just hearing that it's a Prakash Jha production, I was like, I'm going for it. मेरा पहला जो शॉट था संकल्प के लिए वो नाना सर के साथ ही था. मैं मन ही मन सोच रही थी कि क्या मुझे नर्वस होना चाहिए. बहुत सारे टीवी एक्टर से मैं बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में इसको लेके थोड़ा सा बोलते हैं यार हमें उस नज़र से नहीं देखा जाता है, वो रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम रहती है कि अच्छा ये तो टीवी वाला एक्टर है. कुछ कभी आपने ऐसा महसूस किया? पिछले 2-2.5 साल से जब से हमने शूट कंप्लीट किया संकल्प का, मैं अपने इतने सारे दोस्तों के प्रीमियर्स पे, लॉन्चेस पे जा चुकी थी, जाके सैचुरेट हो चुकी थी. मैं सोचती थी एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं अपने लॉन्च पे जाऊंगी. तो फाइनली दैट डे वाज द ट्रेलर लॉन्च. थैंक यू. कैसी हैं आप लोग, क्या चल रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. हाँ. आज मेरी वेब डेब्यू रिलीज हुई है और आपके पास इंटरव्यू पे आने से पहले आई वाज जस्ट वाचिंग माय एपिसोड, तो थोड़ा कैसा लेट हो लगता गई. है जब खुद को आप ऐसे स्क्रीन पर देखते हो या ऐसे टीवी पर देखते हो, कैसा वो फील कैसा होता है? इतने सालों बाद भी वो बचा है कि वाओ मैं स्क्रीन पर हूँ. हाँ, क्या होता है हाँ. कि ठीक है हो गया है अब तो. नहीं, हाँ. आज भी उतना ही सरियल मुझे लगता है. एंड टू बी ऑनेस्ट, अभी रिसेंटली मैं एक पोएट्री सेशन पे गई थी जहाँ पे एक सीनियर एक्टर थे और उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था कि वो अब अपना काम नहीं देखते. तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि सर, मैं तो अभी तक थोड़ा सा मेरा एक प्रेजेंस भी होता है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच हाँ. माई सेल्फ ऑन स्क्रीन. तो इट्स स्टिल देयर, लाइक आई सेड कि इंटरव्यू था मेरा आज, उसके बावजूद मैं बैठ के देख रही थी एंड आई वाज टेक्सटिंग एवरीवन कि मैं कैसे कैसे छोड़ के चली जाऊं बीच में खुद So को. cute. खुद को देख के ऐसे लगता है कि यार कितनी क्यूट है यार ये. At the cost of sounding full of vanity, but yeah, because ये अपना एक ड्रीम जो होता है एंड पैशन जो है इस आर्ट की तरफ, तो दैट लीड्स यू टू कीप वॉचिंग योरसेल्फ एंड सिर्फ अपने परफॉर्मेंस को ही नहीं देखना चाहते हम, ओवरऑल स्टोरी में मैं किस तरह से मेरा परफॉर्मेंस रहा है वो भी मैं देखना चाहती हूँ. तो बहुत ही मैं एक्साइटेड थी एंड द स्टोरीज स्टार्टिंग विथ माई शॉट, तो वो तो और भी बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज था मेरे लिए. बताइए जरा संकल्प के बारे में बताइए. इसका ऑडिशन कैसा था, कास्टिंग कैसी थी, लुक कितने क्या कुछ ट्राई हुए, पहला शॉट आपको कौन सा मिला, किसने आके स्क्रिप्ट नरेट करी, शूट पर पहला शॉट कौन सा था? बहुत सारे सवाल हो गए बट बहुत सारे संकल्प सवाल के बारे में बेसिकली बताइए. तो सवाल काफ़ी सारे हैं एंड लेट मी सी मैं कौन कौन से जवाब दे पाती हूँ और कुछ तो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि जो डिटेल्स शो की हैं वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद देखें. स्पॉइलर नहीं दीजिए. हाँ, चलेगा. बिल्कुल. हाँ. तो मैं एक्चुअली थिएटर करी थी एंड टीवी से थोड़ा सा ब्रेक लेके आई वांटेड टू रियली वर्क ऑन माय क्राफ्ट एंड आई वांटेड टू लर्न द निटी-ग्रिटीज. तो मैं थिएटर कर रही थी और हमारा प्ले था और उसका रिहर्सल चल रहा था एंड इन बिटवीन आई गॉट अ कॉल एंड जस्ट हियरिंग दैट इट्स अ प्रकाश झा प्रोडक्शन, आई वाज लाइक आई एम गोइंग फॉर इट. एंड मैंने स्पेशली परमिशन ली अपने डायरेक्टर से and I went for the audition and it was a lovely process. इससे पहले मैंने जिस तरह के ऑडिशन कहाँ पे हुआ था? सर के ऑफिस में. प्रकाश ठीक झा है. अंधेरी में. प्रोडक्शंस ठीक है. ऑफिस में हुआ था एंड बहुत रियलिस्टिक ऑडिशन मैंने दिया क्योंकि इससे पहले टीवी के लिए जो ऑडिशंस देते थे वो एक एक फॉर्मेट होता है कि आप मोनोलॉग, यू आर बेसिकली जस्ट नरेटिंग दैट मोनोलॉग. ये बहुत रियल ऑडिशन था जहाँ पे आई वॉज enacting, स्पीकिंग माई लाइन्स, देर इज़ another person with whom I'm interacting. तो काफ़ी नेचुरल सा, काफ़ी ऑथेंटिक सा ऑडिशन मुझे लगा एंड घर जाते वक्त ही मुझे कॉल आ गया था दैट. तो इट वाज अ ब्यूटिफुल फीलिंग एंड आई न्यू दैट दिस इज सॉर्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट, लाइक बालिका वधू जैसे मेरे लिए था टीवी में, वैसे ही आई न्यू क्योंकि शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस विद समवन लाइक नाना पाटेकर, ज़ीशान अय्यूब, ये सारे धुरंधर करेक्ट. एक्टर्स हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है. और डायरेक्टेड बाय प्रकाश सर हिमसेल्फ, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. तो मेरी राइटर से एक डिस्कशन हुआ था
और रिगार्डिंग माय कैरेक्टर, और ऑफ कोर्स प्रकाश सर के साथ एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे उन्होंने मुझे कैरेक्टर समझाया था। बहुत कम शब्दों में सब बताते हैं और उतने में ही आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाता है, एंड देन इट्स अप टू यू कि आप उससे क्या लेना चाहते हैं। और मेरी लाइफ में और मेरे कैरेक्टर माधुरी, उनकी लाइफ में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और ऐसे ही कुछ 2-3 शब्द सर ने बोले और उन्होंने कहा तुम कर लो। ये बताइए, नाना पाटेकर है ना, जिनका काम हम सभी देखते हुए बड़े हुए हैं, और मेरे को याद है मैं ट्रेलर लॉन्च पे था, मेरे को आपका और उनका बॉन्ड बड़ा ही प्यारा दिखा, है ना? आप जा रहे हो ऐसे मारने का इशारा कर रहे हो, आप पैर छू रहे हो, प्यार से फोटो खिंचा रहे हो। मुझे उस बॉन्ड के बारे में बताइए जरा। तो मेरा पहला जो शॉट था संकल्प के लिए, वो नाना सर के साथ ही था। सिर्फ मैं और नाना सर, बहुत ही इमोशनली इंटेंस सीन था, और सर पीछे थे कैमरा पे, एंड मैं मन ही मन सोच रही थी कि क्या मुझे नर्वस होना चाहिए, क्योंकि मैं नर्वस ही नहीं थी समहाउ। मैं होना चाहती थी नर्वस और मैं थी नहीं। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग ऑन द सेट्स, सबका जो एक फैमिली लाइक एटमोसफियर सा हो गया था, एंड Nana sir is like, he was like the parent, the guardian to all of us, the entire team. तो शायद वो नर्वसनेस उसी में निकल चुकी थी। तो ट्रेलर लॉन्च पे एक्चुअली मैं उन लोगों से थोड़ा लेट मिली, हाँ। तो वो थोड़ा मुझे कह रहे थे अरे कहाँ थी, तो वो प्रकाश सर को बता रहे थे, जब आपने शायद देखा होगा कि ये देखो ये अब पहुंची है, लेट आई है। तो ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम, तो दैट्स व्हाई आई वाज टचिंग देयर फीट एंड टेकिंग देयर ब्लेसिंग्स। इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज पिछले 2-2.5 साल से जब से हमने शूट कंप्लीट किया संकल्प का, मैं अपने इतने सारे दोस्तों के प्रीमियर्स पे, लॉन्चेस पे जा चुकी थी, जा के सैचुरेट हो चुकी थी। मैं सोचती थी एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं अपने लॉन्च पे जाऊंगी। तो फाइनली दैट डे वाज द ट्रेलर लॉन्च, एंड इट वाज सरियल एंड ब्यूटीफुल मोमेंट, जो कि उस वक्त आपको शायद उस पूरे एटमॉस्फेयर में रियलाइज नहीं होता है, वो बाद में आपको रियलाइज होता है कि ओह मेरा लॉन्च भी हो गया। क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं? मैं अगर बोलूँ, अभी तक जितने लोगों ने देखा है, हम लोग ये बहुत जल्दी ही शूट कर रहे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है शो को रिलीज़ हुए, बट इस दौरान ही क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं? कैसा कैरेक्टर को, परफॉर्मेंस को, क्या कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे? देखिए अभी तो प्रमोशंस, जैसा कि आपको पता ही है कि आज ही रिलीज़ हुआ है, तो अभी सबके रिएक्शंस आने बाकी हैं। कुछ के आ गए हैं, कुछ दोस्तों ने देख लिया है और मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं कि यू आर इन द फर्स्ट शॉट। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग फीलिंग, एंड मैंने पहला एपिसोड देख लिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स नॉट जस्ट बिकॉज मैं हूँ उस पे, बट ओवरऑल द फील ऑफ इट, एंड प्रकाश सर इज नोन फॉर हिज पॉलिटिकल ड्रामाज, एंड इट्स अ सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा। तो जो उनका जॉनर है, जो उनका यूएसपी है, वो है। तो एक्साइटमेंट लेवल्स आर रियली हाई। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, आपने बॉन्ड के बारे में कहा था ना, नाना सर के साथ हम लोग सेट के शूट के बाद हम लोग डिनर पे जब मिलते थे, तो सर अक्सर महफिल हमारी जम जाती थी। कभी ठीक है। कभार तो सर भी ही कुक्स ऑल्सो। हाँ, ट्रेलर लॉन्च पे भी उन्होंने बताया मेंशन किया उन्होंने, था। हाँ। और वो हम लोग गाने वगैरह गाते थे, एंड सिंस आई एम अ सिंगर एज वेल, तो सर ने मुझे अक्सर वो बोलते थे कि रूप चल गाना सुनाओ। तो बड़ा मजा आता था। एक बहुत ही प्यारा सा फैमिली काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर सेट पे था। तो ऐसे में बॉन्डिंग होना तो बहुत ही नेचुरल सी बात है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों मेरा दिया मिर्जा से कॉन्वर्सेशन किया गया, याद आ गया। मैंने उनसे पूछा था कि कभी खूबसूरत होने का नुकसान हुआ है, एंड शी सेड यस। बहुत बार आप जब बहुत ज्यादा प्यारे दिखते हो, अच्छे दिखते हो, तो आपको रोल्स मिलते ही नहीं है कि यार नहीं, यू आर टू प्रिटी फॉर द रोल। फॉर्चुनेटली करियर में मुझे ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। अच्छे दिखने का फायदा ही एडवांटेज हुआ ही है। मिला है, हाँ, बाय गॉड्स ग्रेस, टच हाँ। वुड। एंड बट या अदरवाइज होता है ऐसा कि थोड़ा पर्सनल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको यू कभी कभार अनवांटेड अटेंशन मिलना, या फिर आपको पता नहीं चलता कि कोई genuinely someone likes you, or they just like the external appearance of you. So in personal life I have faced this कि मुझे कई बार समझ नहीं आया है कि थोड़ा सा नरेट करिए ना, कैसे क्या कुछ किसी ने परेशान किया,
किसी को एक्टर को बहुत ज्यादा शिद्दत से इश्क हो गया, क्या कुछ हुआ है? ऐसी चीजें तो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी, बट हाँ सी देखिए ऐसे तो होता रहता है, मतलब काफ़ी समय हो चुका है मुझे टीवी से मैंने शुरुआत की, तो इस तरह की लाइकिंग्स तो होती रहती हैं, बट इन जनरल नॉट वर्क वाइज बट इन जनरल ऑल्सो कई बार लोग आपको पसंद कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि दे लाइक मी एज अ पर्सन, बट कुछ समय बाद आपको एहसास होता है कि नो दिस इज जस्ट दे आर जस्ट अट्रैक्टेड टू योर एक्सटर्नल अपीयरेंस, so that is where you feel a little disheartened that there is lot more to me than how I look. There is a person beneath this outer appearance, and a lot more to me than how I look. तो पर्सनल लाइफ में कभी कभी मैंने महसूस किया है, बट गॉड हैज़ बीन रियली काइंड. वर्क वाइज मुझे हमेशा हमेशा एडवांटेज ही मिला है फॉर वट एवर गॉड हैज़ गिवन मी. अब ये जो अपीयरेंस होता है ये खुद का तो होता नहीं है, ये तो भगवान की देन है, पेरेंट्स की देन है, तो आई एम जस्ट ग्रेटफुल. आपने अभी बातचीत में टीवी का जिक्र किया था, बालिका वधू का. मुझे बताइए, टीवी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. जब बहुत सारे टीवी एक्टर से मैं बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि आपको इतना मजबूत कर देता है ना टीवी, आपसे कितने भी घंटे शिफ्ट करवा लो, आपसे मल्टीपल टेक्स करवा लो, आपसे को कहीं पे भी ले जाओ, किसी भी जगह पे शूट करवा लो. बट कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में इसको लेके थोड़ा सा बोलते हैं कि यार हमें उस नजर से नहीं देखा जाता है, वो रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम रहती है कि अच्छा ये तो टीवी वाला एक्टर है. आपके साथ ऐसा कभी कुछ आपने सुना, देखा, किसी फ्रेंड के लिए कुछ कभी आपने ऐसा महसूस किया? देखिए सबसे पहले तो ये एब्सोल्युटली इट्स करेक्ट कि टीवी प्रिपेयर्स यू वेरी वेल फॉर इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, क्योंकि आप हर दिन शूट कर रहे हैं, हर दिन आप इतने बड़े बड़े डायलॉग्स, कई बार आपके सामने अभी आते हैं डायलॉग्स एंड यू हैव टू जस्ट स्पीक देम आउट. तो हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, हर मीडियम के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो टीवी आपको बहुत प्रिपेयर कर देता है. लेकिन फ़र्क क्या है कि टीवी और वेब स्पेस, फिल्म्स, इनका स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो अलग है, तो इसलिए आपको अपनी टेक्निक भी चेंज करनी पड़ती है. दैट्स इट. और जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना हार्ड वर्किंग होता है एक टीवी एक्टर कि किसी भी माहौल में फिट हो सकता है, और अगर आपने अपने आप पे काम किया है, अपनी एक्टिंग स्किल्स पे, अपने क्राफ्ट पे काम किया है, तो इट शुडंट टेक यू टू लॉन्ग टू एडजस्ट टू दैट न्यू मोड ऑफ एक्टिंग और न्यू मोड ऑफ स्टोरी टेलिंग. तो मैंने सुना ज़रूर है, बट लाइक आई सेड कि गॉड हैज़ बीन एक्सट्रीमली काइंड. मैंने ऐसा मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है. आई होप कि ना ही हो कभी. ना ही बिल्कुल हो, बिल्कुल बिकॉज एक्टर इज एन एक्टर. करेक्ट. सिर्फ जो मीडियम आपका अलग होता है उसमें आपको थोड़े से जो चेंजेस होते हैं उनको आपको अडेप्ट करना होता है. बाकी स्टोरी टेलिंग तो कहानी है, हम कहानी का हिस्सा हैं बस. फॉर्मेट्स में ही एक चीज होती है एडवर्टीजमेंट, और हाल ही में आपने एक एडवर्टीजमेंट किया था कार्तिक आर्यन के साथ में, है ना? उस पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स वगैरह मैंने देखे. उसका एक्सपीरियंस बताइए ना. और वो साथ में शूट हुआ था या फिर आप क्योंकि एज ए न्यूज रिपोर्टर थे तो वो अलग अलग शूट हुआ है? सेपरेटली वो हमने शूट किया, बट आई हैव मेट कार्तिक अर्लियर ऑल्सो. हमने एक प्ले देखा था बहुत पहले मकरंद देशपांडे सर का, एंड एक प्रीमियर पे भी हमारी मुलाकात हो चुकी है. तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बिकॉज द डायरेक्टर वाज रियली चिल्ड आउट. आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद हिम. एंड न्यूज़ रिपोर्टर आई थिंक मैंने पहली बार प्ले किया, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स में प्ले कर चुकी थी, डॉक्टर, लॉयर, ये न्यूज़ रिपोर्टर ना बचा हुआ था. तो इट वाज अ फैब एक्सपीरियंस. एंड आई वुड से कि हर जो भी मैंने काम किया है, चाहे एड हो, चाहे टीवी हो, चाहे वेब हो, सब में मैंने बहुत सीखा है. एंड आई हैव मेट रियली अमेजिंग पीपल, एंड दैट्स व्हाई आई फील एक्सट्रीम ग्रैटिट्यूड कि जो भी मैंने काम किया है उसमें मुझे आई हैव गॉट दैट रिकग्निशन. एंड बहुत मज़ा आया रिपोर्टर प्ले करते हुए, क्योंकि हम देखते हैं ना, अब हम लोग जब रिपोर्टर्स को देखते हैं तो फील आती है कि मुझे भी करना है ऐसे. तो आई वॉज एबल टू डू दैट. एंड काफ़ी हिट हुआ है वो, बिकॉज इट वॉज प्ले ड्यूरिंग IPL. इंडिया इज अ क्रिकेट लविंग कंट्री, तो या इट वॉज फैब. चलिए, अच्छा जरा सा ट्विस्ट लाते हैं.
एज अ रिपोर्टर, एज एन एंकर, एज एन होस्ट, अगर आपको इस इंटरव्यू में खुद को इंट्रोड्यूस करना हो, कैसे करोगे? Hello, ravishing Roop. What's up? How are you feeling today? Now that your web debut is happening. नाइस। क्या कुछ और? आपने मुझे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया एंड बट दिस इज यू नो रेविशिंग रूप, नाइस। है ना, ravishnग रूप अच्छा लग रहा है ना? बहुत मस्त लग रहा है। क्या कुछ और प्लानिंग है, क्या कुछ और आ रहा है, क्या कुछ तैयारी चल रही है? तैयारी तो आई थिंक एक एक्टर की लाइफ में हर दिन चलती है, बिकॉज चाहे आप स्क्रीन वर्क नहीं कर रहे हैं लेकिन आप खुद पे जो वर्क कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। तो इसके अलावा मैंने एक और वेब सीरीज़ शूट की है जिसका मैं अगेन नाम तो बता नहीं सकती, लेकिन लेट्स होप कि वो भी जल्दी रिलीज़ हो जाए। एंड देन देयर इज़ अ फिल्म जो भी नवंबर में रैप हुई है, उसका आई थिंक फर्स्ट कट आ चुका है और वंस अगेन नहीं बता सकती ज़्यादा। समझा, हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। Yeah. ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे आपको दिक्कत हो? नहीं नहीं रख सकते हैं, बट उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ। तो हाँ, देयर आर प्रोजेक्ट्स। आई थिंक 2026 फॉर मी इज़ अ ईयर ऑफ रिलीजेस, लॉट्स ऑफ वर्क जो कि मैंने किया हुआ है, उसके रिलीज का टाइम है। वाह! तो उम्मीद है 26 में ही नहीं, आने वाले हर साल में हम आपको पर्दे पर भी देखते रहेंगे, ऐसे भी देखते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे।